कि बेतिया में जिस तरह से आतंक का माहौल, जिस तरह से गुंडा राज कायम कर दिया गया है, वहाँ पर पुलिस से पहले लोग जाते हैं रेणु देवी जी के भाई से फैसला करवाने के लिए कि कौन सा ज़मीन आपको लेना है। इस तरह का आपने आतंकित करके लोगों को क्या देना चाहते हैं, ये बताइए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जिनके खुद के घर शीशे के हों, उन्हें दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारना चाहिए। जी हां, राजद प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है, कल जिस प्रकार से बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू प्रसाद यादव को लेकर के जो बातें कही कि लालू प्रसाद यादव को फादर ऑफ क्राइम का तमगा मिलना चाहिए, इस पर राजद ने तीखा हमला किया है, पलटवार किया है और बीजेपी को एहसास दिलाया है कि आपकी जो पहले उप मुख्यमंत्री थी रेणु देवी, उनके भाई ने जो काम किया है, सीधे तौर पर उदाहरण दिया है कि बेतिया में जिस प्रकार से गुंडा राज लाया, जिस प्रकार से उन्होंने गुंडई की, इस पर क्या कुछ कहेंगे और संभल कर बयान दीजिए, क्योंकि आप लोग खुद जो है अपना जब चेहरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि लालू प्रसाद यादव पर हमला करने से पहले खुद का चेहरा देखिए। देखिए क्या कुछ कहा राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने इन पूरी बातों को लेकर। बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है सर? अब तो नए नए तमगे से नवाजा जा रहा है लालू प्रसाद यादव को। प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में मोदी जी दे रहे हैं पद्म भूषण, अब लालू यादव को फादर ऑफ क्राइम का मिलना चाहिए तमगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो व्यक्ति ऐसी बातें कह रहे हैं जिनके घर में खुद कहीं ना कहीं क्राइम को प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्राइम को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्राइम करने वाले घर के अंदर ही हैं। अपने पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी जी के भाई के संबंध में वो बताएं कि उसको क्या कहा जाएगा, किस उपमा से नवाजा जाए, ये तो उनको बताने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेतिया में जिस तरह से आतंक का माहौल, जिस तरह से गुंडा राज कायम कर दिया गया है, वहाँ पर पुलिस से पहले लोग जाते हैं रेणु देवी जी के भाई से फैसला करवाने के लिए कि कौन सा ज़मीन आपको लेना है। इस तरह का आपने आतंकित करके लोगों को क्या देना चाहते हैं, ये बताइए ना। और दूसरे दिलीप जायसवाल जी जो दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं, ये बताएं कि मेडिकल कॉलेज जो उनके पास है वो किसका हड़प है। हड़प की राजनीति करने वाले और हड़प की राजनीति के माध्यम से मेडिकल कॉलेज अपने नाम कराने वाले बताएं कि उनको किस शब्दों से नवाजा जाए और किन शब्दों से उनको अलंकृत किया जाए। दूसरे पर पत्थर फेंकने से पहले अपने खुद के घर को देख लेना चाहिए, क्योंकि उनके घर शीशे के हैं और उनके यहाँ जिस तरह से क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। बिहार में आतंक का राज है, गुंडा का राज है, AK-47 चलाने वाले का राज है और गुंडा को कहीं ना कहीं जो क्राइम रोकने का अभियान चल रहा है, ये कहीं से उचित नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रदेश अध्यक्ष होते हैं वो बयानवीर हो जाते हैं। अपने प्रवक्ताओं के जॉब को वो छीनने का काम करते हैं और स्वयं प्रवक्ता बन करके जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं। वो बिहार सरकार के मंत्री भी हैं। उन्होंने स्वयं माना था कि भ्रष्टाचार बिहार में कन-कन में है, तो भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं। एक डीओ के घर से जो नोटों का बंडल मिला और जिसको गिनने के लिए मशीन मंगाया गया, जहां सोने को तौलने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया गया, जहां चांदी को तौलने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया गया, वहां पर आप इस तरह की बातें, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। लालू जी के संबंध में इसीलिए ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं कि लालू जी ने गरीबों को आवाज़ दी, गरीबों को पहचान दी, गरीबों को सम्मान दिया, पिछड़ों अति पिछड़ों को स्वर दिया, आवाज़ दी, और उस आवाज़ से कहीं ना कहीं पिछड़ा अति पिछड़ा जागा, दलित समाज जागा। इसीलिए आपको बेचैनी होती है और बेचैनी में इस तरह का प्रलाप करते हैं। एनडीए 2005 से पहले की स्थिति, लालू यादव की स्थिति बताते हुए ये बता रहे हैं कि उस समय जंगल राज था, लेकिन अभी जो मोकामा की घटना हुई है, इसको कैसे देखेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जंगल राज बोलते हैं उनको पता है
कि गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज उस समय आंदोलित हुआ था, उस समय जागा था। और जब भी ये समाज जागता है ना, तो उसको ये जंगल राज कह के उसका उपहास बनाते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। और मजाक बनाने वाले आज जिस तरह से 47 चलाने वालों को इस तरह से महिमा मंडित कर रहे हैं, जिसके संबंध में बताने की आवश्यकता नहीं है। ये कहते हैं कि अपराध को रोकने के लिए वो गए थे। क्या अपराध को अपराध से रोका जा सकता है? बिहार में आपने कैसा शासन बना दिया है कि आप लोगों को सरकार पर विश्वास नहीं है, पुलिस पर विश्वास नहीं है, और शासन और प्रशासन को पंगु बना दिया है।